इंदौर के भंवरकुआ इलाके में जहां हजारों छात्र रोज अपने भविष्य को संवारने आते हैं, वहीं उन्हें मौत की सौगात दी जा रही है कुछ अवैध दवाखानों के द्वारा। जी हां, इन दवाखानों का कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग में बैठा एक लोअर डिविजनल क्लर्क शिवेंद्र अवस्थी है। आरोप है कि इस क्लर्क के संरक्षण में वर्षों से अपात्र लोग बिना किसी योग्यता के इलाज कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी अनिल घई पाकिस्तानी मूल का है और शिकायतकर्ता अधिवक्ता ने मामले की शिकायत जन सुनवाई में की है। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में स्थित भोलाराम उस्ताद मार्ग पर अवैध दवाखाने संचालित हो रहे हैं, जिसके कर्ता धर्ता शिवेंद्र अवस्थी नर्सिंग होम शाखा है। उनके साथ अनिल घई मूल निवासी कंधकोट पाकिस्तान, हेमा परदेसी, किशोर पटेल भी शामिल हैं। शिवेंद्र अवस्थी स्वास्थ्य विभाग में लोअर डिविजनल क्लर्क रहते हुए नर्सिंग होम अधिनियमों को खुल्लम खुल्ला दरकिनार करते रहे। उनके संरक्षण में 3 अलग अलग स्थानों पर 24 घंटे चलने वाले अवैध दवाखाने वर्षों से संचालित हो रहे हैं। इन दवाखानों में इलाज करने वाले न तो MBBS हैं और न ही एलोपैथी की किसी विधिवत ट्रेनिंग से गुजरे हैं, लेकिन स्टेरॉइड, हाइड्रोक्लोराइड जैसी संवेदनशील दवाएं धड़ल्ले से मरीजों को दी जाती हैं। स्वयं स्वास्थ्य विभाग की जांच में इन दवाखानों की शिकायतें सही पाई गई और पंजीयन निरस्त कर दिया गया। फिर भी एक पंजीयन पर 3 दवाखाने चल रहे हैं। यह इलाका शहर का विद्यार्थी बहुल इलाका है, जहाँ हजारों छात्र रहते हैं। इलाज के नाम पर यहाँ रोगियों को न केवल गलत दवाइयां दी जाती है, बल्कि स्टेरॉइड के कारण मरीजों की हालत और बिगड़ जाती है और जब हालत गंभीर होती है तब कोई डॉक्टर उन मरीजों को हाथ भी नहीं लगाता। कई बार यह मामला इंदौर कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचा, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि इंदौर में क्लिनिक, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर का रजिस्ट्रेशन बिना रिश्वत के संभव नहीं है। शिवेंद्र अवस्थी खुद को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से बड़ा मानते हैं। नर्सिंग होम शाखा से ट्रांसफर हो जाने के बावजूद वहीं से भ्रष्टाचार जारी है। और ये भोलाराम उस्ताद मार्ग का विषय है। वहाँ के रहवासी नवनीत जी, धीरेन्द्र जी सब साथ में आए, 5-10 लोग साथ में थे। उन्होंने विषय मुझे बताया, उन्होंने विषय रखने का कहा। विषय कुछ इस प्रकार से है कि भोलाराम उस्ताद मार्ग पर 3 क्लिनिक चलते हैं, पटेल और अलग अलग नाम से। वो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं और उसका जो मुख्य संरक्षण करता है वो स्वास्थ्य अधिकारी है शिवेंद्र अवस्थी करके, जो इनका संरक्षण कर रहा है। उनका ट्रांसफर भी हो चुका है, पर अभी भी वो वहीं पर कार्य कर रहे हैं। और इसमें अनिल घई जो कि पाकिस्तानी निवासी बताए जा रहे हैं वहाँ के रहवासियों द्वारा, और एक हेमा परदेसी और एक किशोर पटेल जो डॉक्टर लिखते हैं, और रहवासी द्वारा बताया भी जा रहा है कि उनके पास फर्जी डिग्री है और इन्होंने प्राप्त की है। इनके ऊपर 2022 में FIR भी हो चुकी है, क्योंकि ये गलत इलाज करते हैं, बच्चों का गलत इलाज करते हैं, उसके दुष्परिणाम भी निकल कर आए हैं। उसके खिलाफ भी वहाँ के रहवासियों द्वारा, बच्चों द्वारा शिकायत करी गई। उस पर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए उस क्लिनिक को तुरंत बंद करवा दिया गया। पर आज 2025 तक वो निरंतर क्लिनिक चल रहा है, उस पर किसी प्रकार कोई रोकथाम, किसी प्रकार का कोई अंकुश अभी तक नहीं लगा है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए समस्त रहवासियों द्वारा जो भोलाराम उस्ताद मार्ग के, उन्होंने सबने आज सर से निवेदन करा है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि जो स्टूडेंट एरिया है, बहुत सारे छात्र वहां पर आते हैं, तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। अधिकारी जी से मिले तो उन्होंने पूरी FIR की कॉपी देखी। उन्होंने सारे जो अधिकारी है उनके आदेश पढ़े। आदेश पढ़ने के बाद उन्हें त्वरित रूप से उन्होंने संज्ञान में लेते हुए उन्होंने त्वरित कहा कि अब इस पर हम आज ही इस पर कार्रवाई करेंगे। कितने समय से ये संचालित हो रही है? ये 20 साल से लगभग 10 साल से पहले, मतलब 20 साल के आसपास का ये लगभग संचालित हो रहा है। और ये FIR अभी इन पे हुई है और उसके बाद ये लगातार उसको कंटिन्यू बनाए रखे। लाइसेंस बताया जा रहा था, जिसे रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अभी बताया जा रहा है, ये तय नहीं है, बट बताया जाए कि उन्होंने वापस से उक्त जो शिवेंद्र अवस्थी है उसके माध्यम से पुनः उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया, पर वो एक ही लाइसेंस पे 3 क्लिनिक उसको संचालित कर रहे हैं। इस प्रकार के वहां पर ये स्थिति बनी हुई है, जो कि भविष्य में किसी भी रूप ले सकती है, क्योंकि छात्र रहते हैं, उनका पूरा जीवन, और वो इलाज के लिए, सस्ते इलाज के लिए जाते रहते हैं। तो सारी चीज किस प्रकार का न्याय चाहते हैं इसमें ये कि त्वरित रूप से कार्य हो, क्योंकि ऑलरेडी इस पे आदेश निकल चुका है स्वास्थ्य विभाग का, तो उन आदेश को पालन किया जाए और उस पालन करके इन तीनों पर कार्रवाई की जाए और उस क्लिनिक को बंद किया जाए। ये रहवासियों की मांग है। देखिए, अलग अलग विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं और कोशिश रही है कि सभी जो संबंधित विभाग है उनके माध्यम से उनका तत्काल निराकरण किया जा सके। ऐसे केसेस जिसमें कि तत्काल या तो चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी है या फिर कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी है, उसमें रेड क्रॉस से जो है उनकी मदद भी की गई है। सर, एक मामला है जिसमें डॉक्टर अनिल घई हैं, क्लिनिक चलाते हैं, पाकिस्तान की डिग्री, ऐसा रहवासियों का आरोप है। पूर्व में प्रशासन बंद कर चुका है उस क्लिनिक को, तो फिर से काम कर ऐसा एक आवेदन आया है कि पहले कुछ इस प्रकार से अवैध रूप से क्लिनिक संचालित किया गया था, जिसको बंद कराया गया था और FIR हुई थी, ऐसा जो आवेदक है उनके द्वारा बताया गया। तो इस संबंध में हमने CMHO को अभी भेजा है, उनकी टीम जाकर के चेक करके और शाम तक उसमें निराकरण भी आया है। छोटा थाईलैंड खेलने जाना चाहता है एशियन फेडरेशन के तहत,
आर्थिक सहायता की मांग की है। बिल्कुल, उसका आवेदन अभी हमने रेड क्रॉस को दिया है, वो परीक्षण कर रहे हैं, यथासंभव उसकी मदद शाम तक हम लोग करेंगे। सर नेपाल बोर्ड से संबंधित एक आए थे, उनको कब्जा नहीं मिल रहा है, शिकायत करी आपसे? एक न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में शिकायत थी कि इसमें आदेश हो गया लेकिन पालन नहीं हुआ है, तो हमने एसडीएम को बताया है। एसडीएम उसमें चेक करके 1-2 दिन में उसमें कार्रवाई कर देंगे। सर अवैध निर्माण से संबंधित भी कुछ शिकायत आपको करी है? आपको शिकायत करी? अवैध कॉलोनी में जैसे हमारा OIC कॉलोनी सेल के माध्यम से हम लोग कार्रवाई करते हैं। हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो ऐसे समस्त आवेदन जिसमें कि अवैध कॉलोनी की शिकायत है, उसमें हमारी टीम मौके पर जाके जांच करके प्रतिवेदन देगी और उसके आधार पर हम लोग प्रकरण दर्ज कराएंगे। सर पार्षद पद की भी शिकायत करी तो निर्माण को लेकर कुछ लोग आए थे जिनके द्वारा ऐसी शिकायत की गई कि अवैध निर्माण किया जा रहा है, तो उसके संबंध में हमने नगर निगम को आवेदन दिया है, वो जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।